नमस्कार दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक है पकड़ कर रखना और सबसे बड़ी आजादी है छोड़ देना। इंसान की तकलीफें, उसका डर, उसकी बेचैनी, उसका रोना धोना सब कहीं ना कहीं इसी बात से जुड़ा है कि वह ऐसी चीजों को पकड़े बैठा है जिन्हें बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। गौतम बुद्ध ने कहा था, जब तक तुम पकड़ कर जियोगे तब तक दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, लेकिन जिस दिन तुमने छोड़ना सीख लिया उसी दिन तुमने जीना सीख लिया। ये शब्द सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये वो तीर हैं जो जीवन की दिशा बदल देते हैं। सोचिए, अगर कोई इंसान हर उस चीज को पकड़ कर रखे जो उसके हाथ से निकल चुकी है, तो उसका बोझ कितना भारी होगा। वह आगे कैसे बढ़ पाएगा, सांस तक कैसे ले पाएगा। हर इंसान के भीतर एक कहानी है। कोई टूटा रिश्ता पकड़े बैठा है, कोई सालों पुरानी गलती को पकड़े है, कोई अपमान और असफलता की राख को सीने में दबाए है और फिर सवाल करता है, मेरी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है। पर कठिनाई बाहर नहीं है, कठिनाई भीतर है। हम छोड़ना नहीं जानते। हमारी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा बीत जाता है सिर्फ पकड़ कर रखने में। कोई पुराना रिश्ता जिसे खत्म हो जाना चाहिए था, कोई गलती जो सालों पहले हो चुकी है, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई डर, हम उसे छोड़ नहीं पाते और उसी को पकड़े पकड़े अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या पकड़ कर रखने से कभी किसी का दर्द कम हुआ है? क्या पकड़ कर रखने से हमें आजादी मिली है? नहीं। सच तो यही है कि जितना पकड़ते हो उतना ही उलझते हो। गौतम बुद्ध ने कहा था, जब तक तुम पकड़ कर जियोगे तब तक दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। जरा ठहर कर सोचिए, यही तो हमारी सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों, जब आप किसी चीज को छोड़ देते हो ना, तो असली हल्कापन वहीं से शुरू होता है। कल्पना कीजिए, आपके हाथ में एक पत्थर है, छोटा सा पत्थर। आपने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं इसे पकड़ कर रखता हूं। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट तक तो आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वही पत्थर आपको पूरे दिन उठाकर रखना पड़े तो हाथ में दर्द होगा, शरीर थक जाएगा और दिमाग चिड़चिड़ा हो जाएगा। अब सोचिए, जिंदगी में कितने पत्थर आप पकड़ कर बैठे हैं। पुराने झगड़े, बीती हुई गलतियां, किसी का धोखा, अधूरे सपने। क्या ये सब पत्थर नहीं है? जितना आप इन्हें पकड़े रहोगे उतना ही आपका मन भारी होता जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उसे छोड़ देते हो, सांस हल्की हो जाती है, दिल खुल जाता है और जिंदगी अचानक आसान लगने लगती है। यही है छोड़ देने की असली ताकत। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग सबसे ज्यादा खुश और सुकून में दिखते हैं वो वही लोग होते हैं जिन्होंने छोड़ना सीख लिया है? क्योंकि पकड़ कर रखने वाला इंसान हमेशा कैदी होता है और छोड़ देने वाला इंसान हमेशा आजाद। एक बूढ़ा साधु था, उसके पास कुछ भी नहीं था, न घर, न धन, न कोई बोझ। लोग पूछते, बाबा आपको कभी चिंता नहीं होती? वो हंसकर कहते, चिंता तो उसे होती है जो पकड़ कर रखता है। मेरे पास पकड़ने को कुछ है ही नहीं, तो खोने का डर भी नहीं। सोचिए, कितनी गहरी बात है ये। आप दोस्तों, जरा रुकिए और खुद से पूछिए, क्यों हम इतना रोते हैं? क्यों हम इतना डरते हैं? क्यों हमारी रातों की नींद उड़ जाती है? क्यों हमारी सांसें भारी हो जाती हैं? जवाब बहुत सरल है, लेकिन हम मानना नहीं चाहते। हमारी सारी तकलीफें, हमारा डर, हमारी बेचैनी, सबकी जड़ एक ही है। हम उन चीजों को पकड़े बैठे हैं जिन्हें बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी पुराने रिश्ते की यादों को पकड़ कर बैठे रहे। वो रिश्ता कब का टूट चुका था, लेकिन आप उसे अपने दिल में जिंदा रखे रहे। हर दिन आप वहीं सोचते रहे, क्यों हुआ ऐसा? उसने मुझे धोखा क्यों दिया? मैं इतना बुरा क्यों निकला? आपके अंदर से खुशी धीरे धीरे खत्म होती गई। लेकिन सच तो यही है कि उस रिश्ते को पकड़ कर रखना ही आपकी सबसे बड़ी तकलीफ थी। या फिर सोचिए, किसी पुरानी गलती के बारे में। कभी आपने कुछ ऐसा किया जो गलत था और सालों बीत जाने के बाद भी आप उसे छोड़ नहीं पाए। आप बार बार वही याद करते रहे, काश मैंने ऐसा न किया होता। लेकिन क्या उस पकड़ ने आपकी गलती को मिटा दिया? नहीं, उसने तो बस आपकी रातें काली कर दी और आपके दिनों से रोशनी छीन ली। दोस्तों, यही तो इंसान की सबसे बड़ी समस्या है। वो बीते हुए कल को पकड़कर आज का चैन खो देता है। वो टूटे हुए रिश्ते को पकड़कर आने वाले अच्छे रिश्तों का रास्ता बंद कर देता है। वो पुरानी हार को पकड़कर नई जीत की संभावना ही मार देता है। और मजेदार बात यह है, हम सब ये जानते हैं, हमें पता है कि पकड़ कर रखने से कोई फायदा नहीं, फिर भी हम छोड़ नहीं पाते।
क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक डर है, डर कि अगर हमने छोड़ दिया तो हम खाली हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि खाली होना ही सबसे बड़ी आजादी है। खाली हुए बिना कोई नया अनुभव, कोई नई खुशी, कोई नया रिश्ता आपके जीवन में आ ही नहीं सकता। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक आदमी जंगल में चल रहा था। अचानक उसका पैर किसी झाड़ी में फंस गया। झाड़ी में कांटे थे और जितना वह पैर छुड़ाने की कोशिश करता उतना ही खून निकलता। लोगों ने उसे कहा, बस पैर निकालो और झाड़ी छोड़ दो। लेकिन वह आदमी जिद पर अड्डा था। नहीं, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। अगर छोड़ दूंगा तो यह मुझे और चोट पहुंचाएगी। आखिरकार क्या हुआ? उसका पूरा पैर घायल हो गया, जबकि अगर वह बस छोड़ देता तो दर्द खत्म हो जाता। अब सोचिए, क्या हम सब वही आदमी नहीं हैं? हमारे रिश्ते, हमारी गलतियां, हमारे डर सब एक झाड़ी की तरह हैं। हम उन्हें पकड़कर बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि यही सुरक्षा है, लेकिन असल में वही हमें लहूलुहान कर रही होती हैं। दोस्तों, इस सच्चाई से भागिए मत। हर तकलीफ की जड़ पकड़कर रखना ही है। आप अगर अपने डर को पकड़कर बैठोगे तो वह डर आपकी पूरी हिम्मत खा जाएगा। आप अगर अपनी बेचैनी को पकड़कर बैठोगे तो वह बेचैनी आपको भीतर से खोखला कर देगी। आप अगर अपने आंसुओं को पकड़कर बैठोगे तो वो आंसू कभी सूखेंगे ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप छोड़ना सीखते हो, आपकी सांसें हल्की हो जाती हैं, आपका मन खुल जाता है और आपके चेहरे पर वही मुस्कान लौट आती है जो बरसों से गुम थी। याद रखिए, छोड़ना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। तो आज मैं आपसे यही कहता हूं, अपनी तकलीफों की जड़ पहचानो। देखो कहां कहां तुमने पकड़ कर रखा है। पुरानी बातें, पुराने लोग, पुरानी गलतियां, उन्हें छोड़ दो। क्योंकि जब तक तुम उन्हें पकड़े रहोगे तुम्हारी जिंदगी बोझ से भरी रहेगी, और जब तुम उन्हें छोड़ दोगे तब असली आजादी का अनुभव होगा। दोस्तों, यही है सच। इंसान की सबसे बड़ी समस्या बाहर की नहीं है, वो भीतर की है। और भीतर की हर समस्या की जड़ यही है, पकड़ कर रखना। दोस्तों, जिंदगी की भीड़ में हम सब भाग रहे हैं, कभी नाम के पीछे, कभी शोहरत के पीछे, कभी रिश्तों को बचाने के पीछे। लेकिन जितना ज्यादा हम पकड़ कर चलते हैं उतना ही ज्यादा दुख हमारे पीछे पीछे आता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जब तक तुम पकड़ कर जियोगे तब तक दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह जीवन का सबसे गहरा सच है। बुद्ध के समय का एक प्रसंग है। एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया। उसका चेहरा रोने से सूजा हुआ था, आंखें लाल थीं और दिल भारी। उसने कहा, भगवान, मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया है। मैं उसे पकड़ कर रखना चाहता हूं, लेकिन वह अब वापस नहीं आ रही। मेरा दिल टूट गया है, मैं जी नहीं पा रहा। बुद्ध ने शांत स्वर में उस आदमी से कहा, अगर तुम्हारे हाथ में अंगारे का टुकड़ा हो और तुम उसे कसकर पकड़ लो तो क्या होगा? वह बोला, मेरा हाथ जल जाएगा, दर्द से चीख उठूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तो तुम कर रहे हो। जो चला गया है उसे पकड़कर बैठना ऐसे ही है जैसे जलते अंगारे को मुट्ठी में दबा लेना। तुम सोचते हो कि यह तुम्हें बचाएगा, लेकिन असल में यह तुम्हें भीतर ही भीतर जला रहा है। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या हम सब वही गलती नहीं करते? हम रिश्तों के अंगारे पकड़कर बैठे हैं, हम पुरानी यादों के अंगारे पकड़कर बैठे हैं, हम अपने अहंकार और अपनी असफलताओं के अंगारे पकड़कर बैठे हैं और फिर शिकायत करते हैं कि जिंदगी जलन से भरी क्यों है, दुख मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता। बुद्ध ने समझाया कि दुख बाहर से नहीं आता, दुख हमारी अपनी पकड़ से जन्म लेता है। जैसे ही तुमने छोड़ना सीखा वैसे ही दुख की जड़ कट जाती है। एक और कहानी है। एक साधु नदी पार कर रहा था। उसने नदी पार करने के लिए एक लकड़ी की नाव बनाई। बड़ी मुश्किल से उसने नाव चलाकर नदी पार कर ली। अब सवाल यह था, नाव का क्या करे? अगर वह साधु उस नाव को अपने कंधे पर रखकर आगे चलता तो उसका बोझ बढ़ता ही जाता। लेकिन बुद्ध ने कहा, नाव का काम खत्म हुआ तो उसे वहीं छोड़ दो, उसे पकड़कर मत चलो। दोस्तों, यही नियम हमारे जीवन पर भी लागू होता है। हर रिश्ता, हर अनुभव, हर घटना एक नाव की तरह है। जब तक उसका उपयोग है करो, लेकिन जब उसका समय निकल जाए तो उसे वहीं छोड़ देना सीखो, वरना वही नाव तुम्हारे कंधों का सबसे बड़ा बोझ बन जाएगी। याद रखिए, बुद्ध की शिक्षा केवल शब्द नहीं है, यह जीवन जीने का नियम है। अगर आप इस नियम को समझ गए तो दुख आपके पीछे पीछे भागेगा ही नहीं, क्योंकि दुख की जड़ पकड़ कर रखना है और सुख की शुरुआत छोड़ देना है। अब आप खुद सोचिए, क्या आप अंगारे पकड़े बैठे हैं? क्या आप पुरानी नाव को कंधे पर उठाकर चल रहे हैं?
क्या आप उन चीजों को पकड़कर रो रहे हैं जिन्हें बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था? अगर हां, तो आज ही बुद्ध की इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारिए। छोड़ दीजिए वो जो अब आपके किसी काम का नहीं है। छोड़ दीजिए वो यादें, वो रिश्ते, वो डर, वो पछतावे जो अब सिर्फ आपके दिल को जला रहे हैं। दोस्तों, ये आसान नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन जब आप एक एक करके छोड़ना शुरू करेंगे, तब आप महसूस करेंगे कि जिंदगी कितनी हल्की हो जाती है। आपका दिल मुस्कुराना सीख जाता है, आपकी आत्मा नाचने लगती है और आपके कदम सुकून की ओर बढ़ने लगते हैं। तो चलिए, आज का संदेश यही है, गौतम बुद्ध की इस अमूल्य वाणी को याद रखो। जब तक तुम पकड़ कर जियोगे, तब तक दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, हर इंसान के भीतर एक कहानी छिपी होती है, लेकिन उस कहानी को कोई दूसरों से साझा नहीं करता, क्योंकि वो दर्द की कहानी होती है। वो टूटी हुई रिश्तों की, अधूरी उम्मीदों की, या फिर सालों पहले की किसी गलती की कहानी होती है। और हैरानी की बात यह है कि इंसान इन कहानियों को अपने दिल में कैद कर लेता है, जैसे पिंजरे में कैद कोई परिंदा। किसी ने किसी रिश्ते को पकड़ा हुआ है जो अब टूट चुका है, फिर भी वह रोज उस टूटे हुए रिश्ते की राख को समेटता है और उम्मीद करता है कि कभी ना कभी वह रिश्ता फिर से जिंदा हो जाएगा। कोई इंसान ऐसी गलती को पकड़े बैठा है जो कई साल पहले हो गई थी, लेकिन आज भी जब वो रात को अकेला लेटता है तो सोचता है, काश उस दिन मैंने वो गलती न की होती। और कोई असफलता को अपनी छाती से चिपकाए बैठा है, जैसे उसकी पूरी पहचान ही उस असफलता से जुड़ी हो। दोस्तों, सच यही है, हर इंसान रिश्तों में टूटा है, हर इंसान से कोई गलती हुई है और हर इंसान को असफलता का डर सताता है। और यही वो पल होता है जब दर्शक खुद से कहता है, यह तो मेरी ही कहानी है। कल्पना कीजिए, एक आदमी था जिसने सालों पहले अपने सबसे करीबी दोस्त को धोखा दे दिया। वह धोखा शायद बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन दोस्त का विश्वास टूट गया और वह हमेशा के लिए चला गया। आज बरसों बीत गए हैं, लेकिन वह आदमी आज भी उसी गलती को पकड़े बैठा है। हर रात बिस्तर पर लेटते ही वही सवाल उसके मन में आता है, काश उस दिन मैं चुप रहता, काश उस दिन मैंने ऐसा ना कहा होता, काश मैंने उसे कभी धोखा ना दिया होता। धीरे धीरे उसने हंसना छोड़ दिया, जीना छोड़ दिया और जिंदगी से हर खुशी को दूर कर दिया, क्योंकि उसने एक ही चीज नहीं सीखी, छोड़ना। अब जरा सोचिए, अगर आप भी उसी जगह पर होते तो क्या करते? क्या आप सालों तक उस बोझ को ढोते रहते? क्या आप खुद को हर दिन उसी गलती के तले कुचलते रहते? या फिर हिम्मत करते और कहते, हाँ गलती हुई थी, लेकिन मैं अब उसे छोड़ रहा हूं ताकि आगे बढ़ सकूं। दोस्तों, यही सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक ट्रिगर है, रिश्ते, गलती और असफलता। ये तीनों हर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, और जब आप इन्हें पकड़कर बैठ जाते हो तो आप धीरे धीरे खुद को खत्म करने लगते हो। लेकिन असली सवाल यह है, क्या इन कहानियों को हमेशा दिल में दबाकर जीना जरूरी है? क्या जिंदगी सिर्फ पछतावे के साथ बिताई जानी चाहिए, या हम यह सीख सकते हैं कि अतीत को छोड़कर आगे बढ़ा जाए? बुद्ध ने कहा था, जिस चीज को तुम पकड़कर बैठते हो वही तुम्हें दुख देती है। और यह बिल्कुल सच है। जब तक तुम छोड़ना नहीं सीखोगे, तब तक आजाद नहीं हो पाओगे। तो मेरे दोस्त, ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का आईना है। अगर तुम्हारे भीतर भी कोई टूटा रिश्ता है, कोई पुरानी गलती है या कोई असफलता का डर है, तो आज ही खुद से कहो, बस अब मुझे छोड़ना है, क्योंकि यह मेरा अतीत है, मेरा भविष्य नहीं। याद रखो, जो बीत गया उसे पकड़ने से वह वापस नहीं आएगा, लेकिन जो आने वाला है उसे तुम अपनी सोच और अपने कर्मों से बना सकते हो। गलती सबसे होती है, रिश्ते सबके टूटते हैं और असफलता हर इंसान का हिस्सा है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इन्हें पकड़कर बैठ जाते हैं और धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हें छोड़ना सीख लेते हैं और अपने भीतर से नए जन्म की तरह उभरते हैं। तो आज का संदेश यही है, अपनी कहानी को बोझ मत बनने दो। अगर तुम्हारे भीतर कोई टूटा रिश्ता है, छोड़ दो। अगर तुम्हारे दिल में कोई गलती चुभ रही है, माफ करो और छोड़ दो। अगर असफलता तुम्हें रोक रही है, उसे सबक की तरह स्वीकार करो और छोड़ दो, क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तभी तुम जीते हो, और जब तुम जीना शुरू करते हो तभी तुम्हारी असली कहानी शुरू होती है। दोस्तों, जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक आदमी अपनी मुट्ठी में एक जलता हुआ कोयला कसकर पकड़े हुए है। उसकी हथेली जल रही है, छाले पड़ रहे हैं, खून निकलने लगा है और वह आदमी दर्द से चिल्ला रहा है, मुझे जल क्यों रहा है? आप सोचिए, कितना अजीब है ना यह दृश्य, क्योंकि जवाब तो बहुत साफ है,
तुम्हें इसलिए जल रहा है क्योंकि तुमने कोयला छोड़ा ही नहीं है। दोस्तों, यही हमारी जिंदगी का सच है। हम भी उस आदमी की तरह हैं। हम अपने गुस्से को, अपनी गलतियों को, अपने टूटे हुए रिश्तों को, अपने अतीत के दर्द को कसकर पकड़े बैठते हैं और फिर हर रोज चिल्लाते हैं, मेरी जिंदगी क्यों दुखों से भरी है, मैं क्यों परेशान हूं, मैं क्यों जल रहा हूं। सच यही है, जब तक हम उस जलते हुए कोयले को नहीं छोड़ेंगे तब तक जलना बंद नहीं होगा। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते कि असली वजह कोयला नहीं है बल्कि हमारी पकड़ है। गौतम बुद्ध ने कहा था, क्रोध को पकड़े रखना ऐसे ही है जैसे जलते कोयले को पकड़ना और उम्मीद करना कि सामने वाला जल जाएगा। सोचिए, कितनी गहरी बात है। गुस्से की आग में सबसे पहले जलता कौन है? आप खुद। दुख की आग में सबसे पहले पिघलता कौन है? आप खुद। और अतीत की आग में सबसे पहले झुलसता कौन है? आप खुद। लेकिन हम करते क्या हैं? हम अपने दर्द को छोड़ने के बजाय उसे और कसकर पकड़ लेते हैं। कोई हमें धोखा दे तो सालों तक वही बात सोचते रहते हैं। कोई गलती हो जाए तो हर रात उसी गलती को जीते हैं। कोई रिश्ता टूट जाए तो उसकी राख को सीने से लगाए रहते हैं और फिर सोचते हैं कि जिंदगी क्यों भारी हो गई, दिल क्यों बेचैन है, नींद क्यों नहीं आती। दोस्तों, जवाब बहुत आसान है। हम खुद जलते हुए कोयले को पकड़े बैठे हैं। अब आपसे एक सवाल, अगर आपकी हथेली में सचमुच जलता हुआ कोयला रख दिया जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप कहेंगे, नहीं मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा, या फिर तुरंत छोड़ दोगे? साफ है, आप उसे तुरंत गिरा दोगे, क्योंकि आप जानते हो अगर पकड़े रहोगे तो हाथ जल जाएगा। तो फिर जिंदगी में ऐसा क्यों नहीं करते? क्यों हम गुस्से को, दर्द को, अतीत को पकड़े रखते हैं जबकि वह हमें अंदर से जला रहा होता है? क्यों हम उस बोझ को ढोते रहते हैं जो हमें कभी आगे बढ़ने ही नहीं देगा? याद रखिए, छोड़ना कमजोरी नहीं है, छोड़ना ही सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जब आप छोड़ते हो तभी आप आजाद होते हो। आजाद अपने अतीत से, आजाद अपनी गलतियों से, आजाद अपने गुस्से से। और यही से असली जीवन की शुरुआत होती है। जिंदगी का असली आनंद, असली शांति, असली खुशी वहीं से आती है जब इंसान जलते हुए कोयले को छोड़ना सीख जाता है। तो आज मैं आपसे कहूंगा, एक बार खुद के भीतर झांकिए, देखिए कौन सा कोयला आपने कसकर पकड़ा हुआ है। क्या वो कोई टूटा रिश्ता है? क्या वो कोई गलती है? क्या वो किसी का धोखा है? या फिर कोई ऐसा डर है जो आपको आज तक छोड़ने नहीं दे रहा? अगर है तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि जब तक आप पकड़े रहोगे तब तक सिर्फ आप ही जलोगे। और जब आप छोड़ दोगे तो पाएंगे कि जिंदगी अचानक बहुत हल्की हो गई है, जैसे कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो, जैसे दिल से कोई बड़ा दर्द मिट गया हो। याद रखो दोस्तों, कोयला छोड़ने में ही राहत है, गुस्सा छोड़ने में ही शांति है, अतीत छोड़ने में ही भविष्य है। तो अब फैसला आपका है। क्या आप उस आदमी की तरह चिल्लाते रहना चाहते हो, मुझे जल क्यों रहा है? या फिर हिम्मत करके छोड़ना चाहते हो और सचमुच जीना शुरू करना चाहते हो? दोस्तों, जरा सोचिए, आपकी जिंदगी में क्या ऐसा कुछ है जिसे आप अब तक छोड़ नहीं पाए? शायद कोई टूटा हुआ रिश्ता जो अब खत्म हो चुका है, लेकिन यादें अब भी आपके दिल को कसकर जकड़े हुए हैं। या फिर कोई नौकरी जो सालों पहले छूट गई, लेकिन आज भी उस दर्द का बोझ आप ढो रहे हैं। या कोई इंसान जिसने आपको धोखा दिया और आप आज तक बदले की आग में जल रहे हैं। सच कहूं तो यही तो असली कैद है। यही वो जंजीरें हैं जिन्हें हम खुद अपनी गर्दन में डालकर घूमते रहते हैं। रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन हम हर रोज वही बातें दोहराते हैं। काश उसने ऐसा ना किया होता, काश मैं उसे रोक लेता। नौकरी छूट गई, लेकिन सालों बाद भी दिल में वही कसक है, काश मैं उस दिन गलती ना करता। और धोखा तो इंसान की आत्मा को हिला देता है। हम सोचते रहते हैं, एक दिन मैं उसका बदला जरूर लूंगा। पर क्या हुआ? क्या इन सोचों से रिश्ता वापस आ गया? क्या नौकरी फिर से मिल गई? क्या धोखा देने वाला बदल गया? नहीं, कुछ नहीं बदला। लेकिन आप भीतर से टूटते गए, जलते गए, कमजोर होते गए। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक औरत थी जिसका पति अचानक उसे छोड़कर चला गया। औरत ने अपना पूरा जीवन उस दर्द को पकड़े पकड़े गुजार दिया। हर दिन वही सवाल, वही आंसू, क्यों किया उसने मेरे साथ? वो औरत सालों तक रोती रही, लेकिन उस आदमी ने कभी पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। आखिर में क्या हुआ? वो औरत अकेली, बीमार और दुखी रह गई, जबकि उसका पति कहीं और नई जिंदगी शुरू कर चुका था। सोचिए, यहां हार किसकी हुई? उस औरत की, क्योंकि उसने छोड़ना नहीं सीखा।
ठीक वैसा ही एक लड़के के साथ हुआ। नौकरी गई और उसने सोचना शुरू किया, अब मेरा करियर खत्म हो गया। उसने कोशिश करना बंद कर दी, नए मौके ढूंढना बंद कर दिया। उसका सारा समय सिर्फ अतीत को याद करने में निकल गया और नतीजा यह हुआ कि उसकी जिंदगी वहीं रुक गई, जबकि उसके बाकी दोस्त आगे बढ़ गए। दोस्तों, यही सच है। रिश्ता टूट जाए तो दर्द होता है, नौकरी छूट जाए तो तकलीफ होती है, कोई धोखा दे तो दिल टूट जाता है। लेकिन इन सब का इलाज एक ही है, छोड़ना। जब तक हम छोड़ना नहीं सीखेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यह मानना मुश्किल है, लेकिन जरूरी है। हर रिश्ता हमेशा साथ नहीं रहेगा, हर नौकरी हमेशा टिकेगी नहीं, हर इंसान वफादार नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी पूरी जिंदगी उसी पर लटका दें। याद रखिए, अगर आप किसी टूटे हुए रिश्ते को पकड़े रहोगे तो आप अपने दिल के दरवाजे नए रिश्तों के लिए कभी खोल ही नहीं पाओगे। अगर आप एक खोई हुई नौकरी को पकड़े रहोगे तो नई संभावनाओं को कभी देख ही नहीं पाओगे। अगर आप बदले की आग में जलते रहोगे तो अपने अंदर की शांति और सुकून को हमेशा के लिए खो दोगे। तो सवाल यह है, क्या आप अपनी जिंदगी को उस औरत और उस लड़के की तरह जीना चाहते हो जो अतीत के बोझ में दबकर ही मर गए, या फिर आप सीखना चाहते हो, छोड़ना और एक नई शुरुआत करना? दोस्तों, छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन यही असली आजादी है। सोचिए, अगर आप टूटे हुए रिश्ते की पकड़ छोड़ दें तो आपका दिल हल्का हो जाएगा। अगर आप खोई हुई नौकरी का दर्द छोड़ दें तो आपके सामने नए मौके खड़े होंगे। अगर आप धोखे को छोड़ दें तो आपके भीतर से आग बुझ जाएगी और आपको असली शांति मिलेगी। तो अब फैसला आपका है। क्या आप अतीत की राख को सीने से लगाए रहेंगे, या फिर उस राख को हवा में उड़ा देंगे और नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे? दोस्तों, जिंदगी छोटी है और यह तभी खूबसूरत बनती है जब हम पकड़ना छोड़ दें और छोड़ना सीख लें। याद रखिए, पकड़ना दुख है, छोड़ना आजादी है। दोस्तों, सोचिए, हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी जंजीर कौन सी है जो हमें रोकती है, दबाती है और अंदर से तोड़ती है? हाँ, वही डर। डर जो हमारी सोच को सीमित कर देता है, हमारे कदमों को जकड़ देता है और हमें वही करने से रोकता है जो हम असल में करना चाहते हैं। आपने देखा होगा, एक व्यक्ति नई नौकरी के लिए आवेदन करता है। उसका दिल कहता है, चलो कोशिश करिए, लेकिन डर बोलता है, नहीं, अगर असफल हुए तो लोग क्या कहेंगे, अगर रिजेक्ट हो गए तो। और वह व्यक्ति रुक जाता है, वो कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं करता। और सालों बाद वही व्यक्ति सोचता है, काश मैंने कोशिश की होती। दोस्तों, यही डर की ताकत है। यह हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी करता है, हमारा आत्मविश्वास, हमारी खुशियां, हमारा समय। एक लड़की थी जो अपने सपनों की कला सीखना चाहती थी, लेकिन डर ने उसे रोक रखा था। लोग क्या कहेंगे, परिवार नाराज होगा, मैं सफल हो पाऊंगी भी या नहीं? और वह डर जिसे उसने हमेशा अपने अंदर पाला, उसके सारे सपने धीरे धीरे धुंधलाने लगे। वो हंसना भूल गई, खुद पर भरोसा खो दिया, और यही डर उसे उसके असली जीवन से दूर ले गया। और यहां बात सिर्फ नौकरी या कला की नहीं है, डर हर जगह है। हम डरते हैं कि कोई हमें छोड़ देगा, कि कोई हमें असफल कह देगा, कि हम भी वही गलती करेंगे जो पहले किसी ने की। हम डरते हैं अपने अतीत से, अपने फैसलों से और दूसरों की राय से। लेकिन सोचिए, क्या डर असली है या सिर्फ एक भ्रम? दर्द और असफलता का डर सिर्फ हमारी सोच का परिणाम है। हमने इसे इतना बड़ा बना दिया है कि वह हमें अंदर से तोड़ने लगे। जैसे कोई आदमी अंधेरे में चलता है और सोचता है कि रास्ता भटक जाएगा, पर जब वह आगे बढ़ता है तो पाता है कि रास्ता साफ था। दोस्तों, यही डर की जंजीर है, और यह जंजीर तभी टूटती है जब हम इसे पहचानें, इसका सामना करें और कदम बढ़ाएं। आपने कभी गौर किया है कि डर को जीतने के लिए जरूरी नहीं कि आप डर के बिना हों, बल्कि जरूरी है कि आप डर के बावजूद आगे बढ़ें। कल्पना कीजिए, अगर वह लड़की अपने डर को छोड़ देती, अपने सपनों का पीछा करती, तो आज उसकी कला की दुनिया में तारीफ होती। अगर वह व्यक्ति नौकरी के लिए आवेदन करता और रिजेक्ट भी होता, तो भी उसने कोशिश की थी, उसने खुद को परखा था, उसने अपनी जंजीर तोड़ी थी। दोस्तों, डर हमें रोकता है, लेकिन छोड़ने की क्षमता हमें आगे बढ़ाती है। डर हमारी जिंदगी की सबसे गहरी जंजीर है और छोड़ना हमारी सबसे बड़ी शक्ति। याद रखिए, डर को पकड़कर बैठना वैसा ही है जैसे आप जलते हुए कोयले को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़े रहें और चिल्लाएं, मुझे जल क्यों रहा है? जब तक आप पकड़ेंगे, आप जलते रहेंगे। जब आप छोड़ेंगे, आप आजाद होंगे। तो सवाल यह है,
क्या आप अपनी जिंदगी की जंजीर को पहचानेंगे और उसे तोड़ेंगे? क्या आप डर को पकड़ना छोड़ेंगे और अपनी असली ताकत को महसूस करेंगे? दोस्तों, डर को समझना और उससे पार पाना असली आजादी है। हर कदम, हर कोशिश, हर निर्णय आपको डर से आजाद करेगा और यही डर की जंजीर का पहला कदम है, पहचानना, सामना करना और छोड़ना। दोस्तों, अगर डर हमारी पहली जंजीर है तो आदत हमारी दूसरी जंजीर है। हाँ, वही आदत जो हर दिन हमारे साथ होती है लेकिन हम उसे महसूस भी नहीं करते। छोटी छोटी आदतें जो हमारी सोच, हमारी जीवन शैली और हमारी खुशियों को गुप्त रूप से नियंत्रित करती हैं। सोचिए, सुबह उठते ही मोबाइल हाथ में लेना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, गुस्सा आने पर तुरंत प्रतिक्रिया देना, ये सब आदतें हमें धीरे धीरे हमारे असली जीवन से दूर ले जाती हैं। हम सोचते हैं कि हम जीवन को नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन सच यह है कि हमारी आदतें हमें नियंत्रित कर रही हैं। एक व्यक्ति हर रात देर तक मोबाइल पर वीडियो देखता है, सुबह समय पर उठना मुश्किल होता है, काम में ध्यान नहीं रहता और धीरे धीरे जीवन में थकान और बेचैनी बढ़ने लगती है। वो सोचता है, बस आज एक वीडियो और